जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 जैन को जैसा मैंने कहा था कि पंचग्रही युति के बहुत खतरनाक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे कहा गया था और जिन घटनाओं के बारे में कहा गया था वो घट चुकी। पंचग्रही युति वो युति होती है मकर राशि, शनिदेव की राशि, और यदि उनमें 5 ग्रह जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को दिखलाते हैं, किसी का आपस में किसी के साथ कोई तालमेल नहीं, डेफिनेटली चीज़ें भयंकर होती हैं। और जब चीज़ें भयंकर होती हैं तो मृत्यु निश्चित है एवं कोहराम मचना भी निश्चित है। 18 को ही संडे के दिन स्पेन में एक भयंकर ट्रेन हादसा, 2 ट्रेनों की ऐसी भिड़ंत, और उस भिड़ंत में हुआ क्या, यात्रियों की ट्रेन, डेफिनेटली मौत तो होनी ही है। अभी फ़िलहाल कहा जा रहा है कि 21 लोगों की मौतें हुई हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और ये 18 जैन की ही न्यूज़ है। जो मैंने मौनी अमावस्या को लेकर कहा, पंचग्रही युति को लेकर कहा कि इस समय एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ रहे हैं, चाहे वो प्लेन क्रैश हो या ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। लेकिन इस समय खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, चाहे युद्ध को लेकर हो या आंदोलन को लेकर। जनहानि के संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। तो पहले के वीडियो में प्लेन क्रैश बतला दिया गया आपको, और उसके पश्चात ही ट्रेन हादसा, और दोनों में ही मृत्यु। ये समय कुछ अलग अस्थिर हालात होंगे दुनिया में, उसी की ओर इशारा कर रहा है। और ये गणना ज्योतिषीय गणना है, और ये अशुभ योग पंचग्रही युति मकर राशि में हर साल नहीं बनती है। डेफिनेटली इसके घातक परिणाम अब तो शुरुआत हुई है, जो अगले 1 महीने तक इसके बहुत हानिकारक परिणाम देखने को मिलेंगे, जिसके तहत पूरे विश्व में एक भय की स्थिति उत्पन्न होगी और लोग समझ नहीं पाएंगे कि अचानक ये हो क्या रहा है। सब कुछ सही, लेकिन अचानक होंगे बड़े हादसे और उसमें जाएंगी जाने। आज का वीडियो मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप लोगों की कुछ समस्याएं जो कुंडली से रिलेटेड हैं, उनके बारे में आप लोगों को एक जनरल आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लूं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट सेक्शन में अलग अलग, सभी को रिप्लाई देना सेपरेटली पॉसिबल नहीं होता है। पहली समस्या, बहुतों के पास जन्म का समय नहीं होता है, किसी के पास जन्म की तारीख भी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या कुंडली विश्लेषण किया जा सकता है? यदि केवल जन्म तारीख और जन्म स्थान है, समय नहीं, यदि केवल समय है और जन्म स्थान है, तारीख नहीं, यदि तारीख भी नहीं है और जन्म स्थान भी नहीं है, और वो भी नहीं पता है कि किस समय जन्म हुआ, यानी टोटली नील, या केवल जन्म स्थान पता है, बाकी दोनों चीज़ें गायब है। क्योंकि ये 3 चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले आपकी जन्म की तारीख सही होनी चाहिए, आपके जन्म का समय, जो कि आजकल बहुत सारे लोग मुझे कुंडली भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने से इतना लगभग हो सकता है। लगभग नहीं होता। जब कैलकुलेशन करने हम लोग बैठते हैं कुंडली की, तो बहुत एक्यूरेट टाइम और हर सेकंड में भाग्य में बदलाव। तो अगर सेकंड भी, मिनट भी आप लोगों ने यहाँ वहाँ कर दिया, या AM PM में गड़बड़ी कर दी सुबह या शाम की समय देने में, तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और एनालिसिस में एक्यूरेसी, सटीकता नहीं आ पाती है। तो यदि आपके पास नहीं है, जन्म तिथि भी नहीं है या जन्म का समय नहीं है, तो क्या विश्लेषण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये पहले नहीं होता था, अब पिछले कुछ सालों से हो रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। आप किस दिन, किस समय पर और कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, इन 3 बातों का जवाब मुझे चाहिए होता है। यानी आप प्रेजेंट टाइम में, आपका जन्म स्थान कुछ भी हो, आपका जन्म स्थान मान लीजिए कोलकाता है, आपका जन्म स्थान सिक्किम है, आपका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है, आप कहीं भी रहते हो, लेकिन एट प्रेजेंट आप कहाँ पर हैं, जॉब कहाँ पर कर रहे हैं, फैमिली आपकी कहाँ पर रहती है, आप किनके साथ रहते हैं, अब्रॉड में, इंडिया में कहाँ पर, क्योंकि नौकरी के सिलसिले में लोग ट्रांसफ़र लेते हैं, कहीं भी जाते हैं। प्रश्न कहाँ से पूछा गया, कब पूछा गया और कितने बजे, वो टाइम देखा जाता है। तो स्थान और समय
बस उसके आधार पर प्रश्न कुंडली बनेगी और आपके जन्म का विश्लेषण कि आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है वो मैं दूंगी। इसलिए चिंतित ना हो, जिनको भी कुंडली विश्लेषण करवाना है, अगर आपके पास सही सब कुछ है जानकारी तो शेयर कर लें, फीस जाने और फीस जानने के बाद आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं। अन्यथा नहीं भी है तो भी जो भी बातें आपको पता है उसके द्वारा भी कुंडली विश्लेषण करके आपको बता दिया जाएगा। प्रश्न कुंडली के माध्यम से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गई एक बात, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा है कि हर तरफ मौत ही मौत, हर तरफ तांडव ही तांडव चल रहा है यमराज का। तो ऐसे समय में अपनी सुरक्षा कैसे करें? सबसे पहले इस समय आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्टार्ट करें। ऐसी सुरक्षा कवच हमारे पास होनी चाहिए इस समय कि काल भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए, यमराज भी साक्षात आए तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़े, क्योंकि हमारे चारों ओर महामृत्युंजय मंत्र यानी मृत्यु को विजय करने वाले महाकाल, काल को मात देने वाले यदि हमारे साथ है फिर हमें काल से क्या डरना। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर दिन 108 बार अवश्य करें। इसके अलावा हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें और हनुमान जी के मंत्र के उस मंत्र का जाप करें जिसके द्वारा नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, आर्थिक समृद्धि भी आपको प्राप्त होती है, अंदर से आपको डर भय नहीं लगता है। और वो मंत्र है जो हनुमान जी का है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, यानी भगवान शिव के आंशिक रूप अंश रूप हनुमान जी को नमन करता हूँ या करती हूँ। और फट यानी स्वाहा, जो आपकी बुराइयां हैं या आपकी नकारात्मक शक्तियों ने आपको परेशान कर रखा है, आपकी गरीबी है, आपकी बेरोजगारी है, वो सब स्वाहा हो जाए। हनुमान जी उन सब को खत्म कर दें, नष्ट कर दें। ये मंत्र का जाप आप 108 बार करें। स्पेशली मंगलवार शनिवार यदि करते हैं तो बहुत अति उत्तम रहेगा, आपको उत्तम फल मिलेगा। करके देखें। कभी और बहुत सारे मंत्र जो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होते हैं हमारे जीवन में, उसको भी कभी डिस्कस करूँगी। लेकिन आज का वीडियो स्पेन में 18 जैन जो हो गया ट्रेन हादसा, क्या ये अब समय दिखलाई पड़ रहा है कुछ अच्छा? देखिए, एक ही समय सभी के लिए ना बुरा होता है ना सभी के लिए अच्छा होता है। ईरान में 5000 लोगों की मृत्यु एक झटके में हो गई। क्या उन 5000 लोगों ने 2026 आने से पहले सोचा था कि हमारी मृत्यु होने वाली है महज कुछ दिनों में, यानी 2026 स्टार्ट होगा और केवल कुछ दिनों के पश्चात हमारी जीवन लीला समाप्त होने वाली है? नहीं सोचा होगा, उनके भी सपने होंगे, लेकिन एक झटके में गोलियों से उन्हें भून दिया गया। अब अमेरिका और ईरान, वॉर स्टार्ट नहीं हुई है, युद्ध नहीं शुरू हुआ है, लेकिन अब लोगों को यही लगा कि सब कुछ ठंडा हो गया है। तो मैंने फिर कहा था, खामेनेई का सत्ता परिवर्तन निश्चित है, ईरान में तख्ता पलट होगा, तूफान से पहले की शांति है। ईरान ने अमेरिका को यानी डोनाल्ड ट्रंप को हत्यारा कह दिया, और जब डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने हत्यारा कहा, वो भी एक मुस्लिम कंट्री ने, तो वो कैसे टॉलरेट करें? बहुत जल्द ईरान पर हमला अमेरिका के द्वारा। हर सेकंड ईरान के लिए भारी है, हर सेकंड। लेकिन क्या जिस प्रकार उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक करके वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या उतनी ही आसानी से खामेनेई को भी हराना आसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खामेनेई के पास परमाणु शक्तियां हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं कर सकते। यदि किया गया तो फिर इसका नतीजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। खामेनेई उन ताकतवर मुस्लिम कंट्रीज़ में से हैं जो खुद की ताकत भी रखते हैं, बहुत सारे उनको सपोर्ट करने वाले भी हैं, क्योंकि उनके सपोर्टर्स भी रास्ते पर आंदोलनकारियों के साथ हैं और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी केवल आंदोलनकारी नहीं बल्कि सपोर्टर्स भी इस समय प्रदर्शनकारियों के साथ रास्ते में दिखलाई पड़े हैं, जो ईरान में खामेनेई के लिए कर रहे हैं अपनी आवाज़ बुलंद। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हर सेकंड के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता रहेगा ईरान में, और ईरान में तख्ता पलट निश्चित है, क्योंकि अमेरिका ने इराक में अपना एयरबेस बंद कर दिया है।
ईरान में कई दिनों से, केवल एक दो दिन नहीं, कई दिनों से खामेनेई ने इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि लोग व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ और आंदोलनकारियों को इकट्ठा ना कर सके और कोई भ्रम ना फैला सके। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इंटरनेट बंद करवा दिया और एलन मस्क जो देते हैं स्टारलिंक, उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया, यानी वो भी वहाँ पर नहीं चल रहा है। तो पूरी तरह से इंटरनेट अगर ठप है तो डेफिनेटली उनको बाहर की कोई न्यूज़, कुछ भी समाचार उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर इंटरनेट नहीं तो सब कुछ ठप। यही मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि बहुत जल्द 2026 की प्रेडिक्शन जाकर देखिए, जिसमें मैंने कहा था कि इस साल युद्ध का साल, कई देशों में इंटरनेट बंद होंगे, कर्फ्यू लगेगा और साथ ही पुलिस फोर्स, आर्मी, हमारी मिलिट्री फोर्स कई राज्यों में, कई देशों में देखने को मिलेगी। उतरना ही पड़ेगा सेना को, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होगी, हर तरफ बम, गोले, बारूद, हर तरफ धुआं, लोग भागते हुए नज़र आएंगे, पलायन करते हुए नज़र आएंगे। वही स्थिति आज के समय में। क्या हमारा देश बहुत शांतिप्रिय ढंग से जी रहा है? लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन बाहर से जिन षड्यंत्रकारी देशों ने, हमारे दुश्मन देशों ने, चाइना और अमेरिका ने मिलकर बांग्लादेश और पाकिस्तान को मोहरा बना लिया है और हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादी ऑलरेडी एक्टिव है, हमारे देश में कट्टरपंथी एक्टिव है, उनका खेल चल रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार मुठभेड़ चल रही है, हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं हमारे जवानों के ऊपर, जिसमें हमारे जवान घायल हो रहे हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमें भी आज अपने देश के साथ खड़े होना चाहिए। हमारा देश जीतेगा अवश्य हर हाल में, लेकिन हर पल एक नया खतरा भारतवर्ष के लिए तैयार है। तो भारतवर्ष अपनी रणनीति मजबूत करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना ही है, लेकिन अपने ब्रह्मोस को, पिनाका को, प्रलय को कर रहा है बहुत मजबूत। सूर्यास्त्र, वो रॉकेट फोर्स जिसको उसने कर लिया है बहुत ज़्यादा मजबूत। और इस समय ऐसी मजबूत स्थिति हमारे देश के डिफेंस सिस्टम की है कि सभी देश हमारे देश की ओर देख रहे हैं और आगे ये और मजबूत होती चली जाएगी। फाइनेंशियल सेक्टर भी हमारे देश का बहुत मजबूत होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, यदि पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी गर्मी हम तक भी पहुंचेगी, उसकी आंच हम तक भी पहुंचेगी। इसलिए हर कदम रखना होगा बहुत सावधानी से, फूंक फूंक कर, क्योंकि किसी भी समय कट्टरपंथियों का हमला, आतंकवादियों का हमला, कहीं पर ग्रहों की चाल, वो भी डिस्टर्बेंस दे सकती है। हमारे देश में भी गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं और यदि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो डेफिनेटली हमारे व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा और हमारे व्यापार पर भी असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। तो ट्रेड डील अमेरिका और इंडिया के अभी तक साइन नहीं हुई है, यानी कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास तो अमेरिका के साथ आ गई है, लेकिन इस युद्ध के साल में बहुत जल्द एक नया फ्रंट खुलेगा और वो अमेरिका और ईरान के बीच, जो कि होगा बहुत भीषण। ना जाने कितनों की मौतें और ना जाने कितने होंगे खत्म। ये साल कुछ ऐसा ही है, सूर्यदेव का साल 2026 स्टार्ट ही हुआ है एक भयंकर घटना के साथ। तो 13 से 23 के लिए जो कैलकुलेशन आप लोग को दी गई है, हर दिन एक ऐसी ही बड़ी घटना हो रही है जो दिखला रही है बहुत बड़ा संकेत आने वाले समय को लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।